ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आप जानिए, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मिल रही है बहुत बड़ी खबर। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। मंच पर करीब 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आम जनता के लिए 30,000 कुर्सियों का इंतजाम भी यहां पर किया गया है। यानी कि दिल्ली जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में, और अब शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया और अब उसी जनता के लिए वहां पर 30,000 कुर्सियां भी रहेंगी, यानी कि आम लोग भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ मंच को लेकर जानकारी है, 3 अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर 100 से 150 कुर्सियां मंच पर मौजूद रहने वाली हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये शपथ ग्रहण होने वाला है। 3 मंच सज रहे हैं, 100 से 150 कुर्सियां वहां पर रहेंगी। साथ ही साथ 30,000 कुर्सियों का इंतजाम आम लोगों के लिए भी किया गया है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली में सरकार बीजेपी बना रही है और कौन होगा मुख्यमंत्री, इससे पर्दा हटने के लिए भी बस अब कुछ वक्त का इंतजार और करना होगा। बीजेपी लगातार इस कोशिश में रही दिल्ली में कि लोगों के भरोसे को जीत पाए, कामयाब हुई भी। और हम देख भी रहे हैं दिल्ली के लोगों ने खास तौर से उन सीटों पर भी बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की, जहां पर अनुमान कम था कि बीजेपी को शायद कम वोट मिलेंगे। यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। अब रिजल्ट ये कि फुल मैंडेट के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली में बना रही है। और यहाँ बीजेपी जब सरकार बना रही है तो आम लोगों से जो किए गए वादे थे, यानी कि दिल्ली की जनता से जो किए गए वादे थे, उन्हें निभाने के लिए कदम भी आगे बढ़ा रही है। जिसमें यमुना की सफाई तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यमुना की सफाई का वीडियो भी सामने आया जिसे लोग बहुत बढ़ चढ़ कर देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। और अब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं उसको लेकर आगे इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। 3 मंच सज रहे हैं, 100 से 150 कुर्सियां मंच पर लगेंगी। संजय शर्मा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर मौजूद है, जहां पर दिल्ली की नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। 20 तारीख की शाम को 4:30 बजे इसी दिल्ली पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये वो जगह है जहां पर कि अति विशिष्ट वीवीआईपी लोगों के लिए बड़ा सा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 लोगों के बैठने की जगह होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी वीके सक्सेना, दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री और दिल्ली की नई सरकार के मंत्री इसी मंच पर यहीं पर बैठेंगे। इसके अलावा 3 मंच और बनाए जा रहे हैं। एक मंच बनेगा यहाँ पर साधु संतों के लिए, जिसमें कि बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई सारे साधु संत यहाँ पर मौजूद होंगे। एक और मंच बनेगा वीवीआईपी मंच, जिस पर कि कई सारे केंद्रीय मंत्री, कारपोरेट जगत के उद्योगपति यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई सारी फिल्मी हस्तियाँ, क्रिकेट जगत की हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो ये भव्य दृश्य आप देख सकते हैं, ये रामलीला मैदान पर है। हालांकि यहाँ पर कनात भी बांधी जाएगी, ऊपर इसकी छत भी बनाई जा रही है क्योंकि बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही। तो दिल्ली का रामलीला मैदान आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय अस्थायी टेंट लगाया गया है, जिसमें कि देखभाल की जा रही है रामलीला मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर भी चल रहा है। जी हाँ, बुलडोजर चल रहा है, ज़मीन को समतल किया जा रहा है। साथ ही साथ स्प्रिंकल हो रहा है। जी हाँ, पानी से छिड़काव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे बुलडोजर यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे सोफ़े आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर सोफ़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुर्सियों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंच बनाने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए यहाँ पर सारे साजो सामान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी गई हैं। जी हाँ, ये कुर्सियों का ढेर हम आपको दिखा रहे हैं। बांस, बल्लियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो ये अद्भुत नज़ारा है रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह का। तो ये यहीं पर दिल्ली की नई सरकार 20 तारीख को, 20 फरवरी की शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण करेगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। संजय शर्मा की रिपोर्ट हमने देखी, जिसमें संजय शर्मा ये बताते हुए कि कैसे दिल्ली में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां हो गई हैं तेज। शपथ ग्रहण की तैयारियां रामलीला मैदान में, जहां पर अब 20 फरवरी की शाम की तैयारियां हो रही हैं। कुर्सियां लगनी, अब वहां पर टेंट लगना शुरू हो गया है। आम लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा। 30,000 कुर्सियां वहां उनके लिए लगेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ही फुल मैंडेट दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर
20 फरवरी की शाम की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, यानी कि वहां पर टेंट लगना, मंच लगना, फिर वहां कुर्सियां रखने का इंतजाम होना, ये सब कुछ फिलहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में ग्राउंड जीरो से संजय शर्मा की रिपोर्ट में आपने देखा भी, यानी बीजेपी अब भव्य तरीके से दिल्ली में अब नई सरकार बनने के मौके पर खास इस मौके को बनाना चाहती है, यानी कि खास इस टाइम को बनाना चाहती है। और वहां नेताओं की भी पूरी नजर बनी हुई है कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। संजय शर्मा सीनियर एडिटर इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी रामलीला मैदान में किस तरीके से वहां पर तैयारियां 20 फरवरी की शाम की हो रही हैं। टेंट लग रहा है, कुर्सियां आ रही हैं, मंच तैयार हो रहे हैं, 100 से 150 कुर्सियां मंच पर रहेंगी, 30,000 आम लोगों के लिए रहेंगी। साथ ही साथ आपने तस्वीरें भी अपडेटेड दिखा दी, हम भी अपने तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बताइए, कोई और एक्सक्लूसिव जानकारी रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर मिल पाई क्या? यानी कि जो सबसे बड़ा सवाल है, कौन होगा मुख्यमंत्री और क्या उप मुख्यमंत्री भी होंगे? कौन कौन से चेहरे यहाँ पर नजर आने वाले हैं? कितना भव्य होगा ये कार्यक्रम? क्योंकि बीजेपी के लिए तो बड़े जश्न की कह सकते हैं कि बड़े जश्न का मौका है, लंबे समय बाद वापसी हुई है। बिल्कुल बड़ा मौका है बीजेपी के लिए। 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है दिल्ली में, और इस मौके को भव्य बनाने जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां हैं, गीत संगीत के कार्यक्रम की तैयारियां। कैलाश खेर, शंकर महादेवन को बुलाया गया है मुंबई से, स्पेशल टीम यहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो डांस, म्यूजिक, गीत संगीत का यहाँ पर जबरदस्त कार्यक्रम भी होगा, आकर्षक कार्यक्रम भी होगा। शपथ ग्रहण समारोह के पहले यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे लोगों के मनोरंजन भी की यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो मनोरंजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और हमारे ठीक पीछे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं, यहाँ पर फिलहाल इस समय सिक्योरिटी की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एसपीजी के अधिकारी मौजूद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, विनोद तावड़े, वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि मामला है सिक्योरिटी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कल लगभग 50 ऐसी हस्तियां होंगी जिनको जेड या जेड प्लस या एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। तो उन सब की सुरक्षा करना, उन सब की गाड़ियां लाना, उन सब की गाड़ियों के काफिले को सकुशल लाना और वापस बाहर भी निकालना, क्योंकि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई सारे कैबिनेट मंत्री और कई सारे वीवीआईपी अतिथि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो उसकी तैयारियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए यहाँ पर बड़ी बैठकें भी हो रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कई सारे बुलडोजर यहाँ पर अभी भी चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, जमीन को समतल किया जा रहा है और बारिश न हो इसलिए ऊपर पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सोफे रखे हुए हैं। तो वीवीआईपी के लिए यहाँ पर सोफे की व्यवस्था होगी, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए इसी दिल्ली के रामलीला मैदान पर लगभग 30 से 40 हजार कुर्सियों की व्यवस्था होगी। तो दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितने लोगों ने भाग लिया था, हाँ। जितने बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल थे, उन सबको यहाँ